हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवी फैशन फ्लेयर। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये प्रीटी सा बेबी फ्रॉक जो कि हमने फुल फ्लेयर के साथ रेडी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 5 मीटर नेट फैब्रिक, साटन फैब्रिक एंड कॉटन का अस्तर। तो ये देखिए, मेजरमेंट के लिए हम बेबी की कोई भी पुरानी ड्रेस लेंगे। अगर यहाँ पे आप फ्रॉक बना रहे हैं तो आप फ्रॉक को मेजर करेंगे। अगर कोई और दूसरी ड्रेस बना रही हैं तो आप उसको मेजर करेंगे। तो ये देखिए, फ्रॉक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चोली वाला पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर 4 इंच और आर्म होल लेंगे हमारा 4.5 इंच। एज के अकॉर्डिंग बेबीज़ की हेल्थ में फ़र्क होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो भी हमारे बेबी का पुराना जो भी फ्रॉक वगैरह है हम उसको ही मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो सैटन फैब्रिक है हम उसके ऊपर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमने चोली वाला पार्ट की मार्किंग कर ली है। उसके सेंटर में हमने लगा लिए नोचेस। उसके बाद जो हमारा लोअर पार्ट रहेगा हम उसकी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो भी हमने कटिंग की है हम उसको अस्तर वाले पार्ट पे रखेंगे और हमारे सब पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अस्तर को हम यहाँ पे 2 इंच छोटा कट कर रहे हैं। और अब आती है बारी हमारे नेट फैब्रिक पे कट करने की। तो ये देखिए, जो भी पार्ट्स हमने कट किए थे एज इट इज़ हम उसको नेट फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे, हमारे चोली वाले पार्ट को और लोअर पार्ट को भी। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी हमारा लोअर पार्ट बचता है हम उसको मेजर करेंगे। और यहाँ पे हम जैसे 3 फ्लेयर डाल रहे हैं तो हम इसको 3 में डिवाइड कर देंगे। अगर आप 4 डालना चाहते हैं तो आप उसको 4 में डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे मैं 3 फ्लेयर कट कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए ये देखिए जो भी हमारा मेजरमेंट आया है उसको हम बढ़ा के हम उसकी फ्लेयर कट करेंगे, क्योंकि जो हमारी एक फ्लेयर है वो दूसरी फ्लेयर के थोड़ी हल्की सी 1/2 इंच नीचे की तरफ आएगी, मतलब दबाव की सिलाई में आएगी वो नीचे की तरफ। इसीलिए जैसे यहाँ पे हमारी 4-4 इंच की 12 इंच की हमारा लोअर पार्ट था तो हमने 4-4 इंच की हमारी फ्लेयर थी वो कट करनी है। तो यहाँ पे हम 4 इंच की जगह 5-5 इंच की कट करेंगे, क्योंकि जो 1 इंच है वो हमारा नीचे की तरफ दबाव में आ जाएगा। तो बचे हुए मैं सारे फैब्रिक में यहाँ पे फ्लेयर कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए हमारी पट्टियाँ हो गई हैं रेडी। इसी तरीके से हमारा जो और फैब्रिक बचा हुआ है हम उसमें से भी इसी तरह से पट्टी कट कर लेंगे। अब ये जो हमारी पट्टी कट हुई है यहाँ पे हमारी एक पट्टी की लंबाई थी 10 मीटर के करीब थी। बाद में जॉइंट करके हम इन पट्टियों की फ्लेयर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मशीन की तरफ। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को उठाएंगे। यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। सेंटर में से एक कट लगाते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे डीप नेक को। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगी, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस मेथड से आप इस फ्रॉक को किसी भी साइज़ में रेडी कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रखेंगे हम अपना साटन फैब्रिक, उसके बाद हम नेट फैब्रिक रखेंगे और चेन को उल्टा रखते हुए इस तरीके से एक बार पिन अप कर लेंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। और फिर रखेंगे हम अपना जो कॉटन का हमारा अस्तर है उसको रखते हुए हम इस तरीके से इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। अगर जिप आप ऊपर या नीचे हो रही है तो आप उसको खोल या बंद कर सकती हैं। आप यहाँ पे सिलाई जो हमने स्टार्टिंग में साटन का फैब्रिक कट किया था हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा हमारा कॉटन फैब्रिक और नेट फैब्रिक का उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम अपनी अस्तर जो हमारा कॉटन अस्तर था उसको पकड़ते हुए इस तरीके से इसको हम टर्न कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी एक साइड जिप लग के रेडी हो चुकी है। अब सेम तरीके से देखिए, सबसे पहले लेंगे हम साटन फैब्रिक, उसके बाद लेंगे हम नेट फैब्रिक। यहाँ पे आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए ध्यान से इस तरीके से हम इसको पलटते हुए और जिप को उल्टी रखेंगे, उल्टी वो अपने आप ही हो जाएगी। और यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से पिन अप कर लेंगे ताकि इधर उधर ना हो। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और फिर इसको हम जो भी हमारा कॉटन का अस्तर रहेगा उसके साथ इस तरीके से फैब्रिक को हम इस तरीके से कवर कर देंगे। जो हमारा अंदर वाला पोर्शन रहेगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हुआ था, हमें उसको सिलाई के अंदर नहीं आने देना है। उसको हम इस तरीके से अच्छे से अंदर की तरफ ही रखेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे पिन को निकालते जाएंगे हम और यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमने इसके अंदर हमारे फर्स्ट पार्ट को हमने इसके अंदर रखा हुआ है उस पर हमारे स्टिच ना लगे, इसलिए हम उसको बार बार संभालते रहेंगे। मैंने इसको पलट लिया है क्योंकि जो मेरा हाथ है वो इस तरह से, जब मशीन के इस तरफ कपड़ा होता है राइट साइड तब मेरा हाथ ज़्यादा बैठता है। जब मशीन के अंदर की साइड कपड़ा होता है तो हाथ इतना नहीं बैठता। आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, जो भी हमने साटन फैब्रिक कट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा रहेगा हम उसको इस तरीके से कट कर देंगे। और ये देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट को हम इस तरीके से अंदर के बाहर की तरफ निकालेंगे और ये हमारा बैक पार्ट में जिप लग के हो गई है रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ। तो अब आते हैं हम अपने फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट के लिए जो मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो मैंने इससे 3 गुना ज़्यादा लिया है क्योंकि हम इसमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, देखने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इन प्लेट्स को इक्वल करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से ऊपर से मिला के हमें यहाँ पे इन प्लेट्स को इस तरीके से नीचे की तरफ से भी इनको सेट करना है अच्छे से, ताकि उखड़ी हुई ना लगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए अब जो भी हमारा अस्तर रहेगा, हम अस्तर को इस तरह से इसके ऊपर पूरा सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, पर मैंने एक बार यहाँ पे पिन अप कर लिया है। इस तरीके से स्टिच करने से जो हमारी फ्रॉक की सिलाई है वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होगी। कहीं से भी हमारे धागे बाहर नहीं आएंगे, या जो नेट फैब्रिक है वो बाहर नहीं आएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए हम यहाँ पे हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे गले की अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसको बाहर की तरफ इस तरीके से पीछे की तरफ पलटते हुए जो हमारे कॉर्नर है शोल्डर्स के, हम उनको अच्छी तरीके से निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के हम शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारी बेबी की फिटिंग रहेगी, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग पहले ही लगा देंगे। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं यहाँ पे जो फ्रॉक की जो फ्रिल है वो हमारी अगर हम साइड से उसको बाद में फिटिंग लगाते हैं तो वो उसमें हल्का सा दबाव आएगा, तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे जो फ्रॉक की हम जो लोअर पार्ट है वो हम अलग से रेडी करके इसके अंदर जो हम गोल तरीके से जिस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते हैं उस तरीके से हम फ्रॉक में हमारे नीचे वाले पार्ट को ऐड करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे फिटिंग मैंने पहले लगाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट हो गया हमारा रेडी। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी फ्रिल्स पर। जो भी हमने पट्टियाँ बनाई थी उसके ऊपर हमने यहाँ पे बकिया करके सिलाई लगा ली थी, उनको जॉइंट करते हुए। और जो भी हमारी बकिया सिलाई थी हमने उसको इस तरीके से धीरे धीरे हमने उनको खींचते हुए और ये इस तरीके से हमने बना ली है फ्रिल। फ्रिल को हमने नेट के ऊपर कर दिया हमारी फर्स्ट फ्रिल को ऐड। तो अब बारी थी हमारी सेकंड फ्रिल की। इस तरह से जो हम बकिया जो हमारा धागा है हम उसको इस तरीके से खींचते हुए चलेंगे और जो हमारी ये चुन्नटें हैं वो अपने आप ही बनती चलेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी एक फ्रिल की पट्टी थी वो थी हमारी 10 मीटर की, और जो हमें ये घेर पे एडजस्ट करनी थी जो बेबी की वेस्ट थी वो थी हमारी 20 इंच, यानी कि हमें ये 20 इंच पे 10-10 मीटर की पट्टियाँ हमें यहाँ पे फ्रिल की ऐड करनी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 फ्रिल बन के रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमने तीसरी फ्रिल को भी लगा लिया था। ये हमने सबसे पहले नेट फैब्रिक के ऊपर हमने इसको लगाया था।
तो अब इसको बारी थी जो हमारा साटन का फैब्रिक है, हमने जो भी हमारा नेट फैब्रिक था उसको इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम एक पूरी स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। जो हमारी गैदर्स थी वो एकदम बहुत अच्छी बनके रेडी हुई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रॉक का जो लोअर पार्ट था वो हो चुका था रेडी। जो फ्रिल थी बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा ये पीस बन के रेडी होने वाला था। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब जो भी हमने घेर रेडी किया है, हम घेर को हमारे चोली वाले पार्ट में ऐड करेंगे। तो उससे पहले जो भी हमारा घेर रेडी हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, उसको हम इस तरीके से राउंड शेप कर लेंगे। हम उसको मतलब हम उसके दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरीके से उसको जॉइंट कर लेंगे और उसके सेंटर में लगा देंगे हम एक सिलाई। फ्रिल को हम अच्छे से साइड में करते हुए, तो जो हमारा चोली वाला पार्ट था वो भी हो गया हमारा राउंड, और जो हमारा लोअर पार्ट है फ्रॉक का वो भी हो गया हमारा राउंड। तो जिस तरह से हम स्लीव्स अटैच करते हैं हमारी कुर्ती में गोल तरीके से, हम सेम उसी मेथड से यहाँ पे हमारी चोली वाले पार्ट में हमारे लोअर पार्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये कुछ इस तरह से राउंड हो गया था पूरा। अब जो हमारा चोली वाला पार्ट है, हम उसमें इसको चैन से लगाना स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारी चैन की साइड है बैक पार्ट की। और यहाँ पे जो भी हमने नीचे से सिलाई लगाई थी हमारे लोअर पार्ट में, जो हमारी सेंटर की सिलाई लगी थी, दोनों को जॉइंट किया था हमने। उन सिलाई को पकड़ते हुए हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे आपस में। ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए थे आपस में जॉइंट होने के बाद। तो अब हमें इसमें अस्तर लगाना है। जो हमारा कॉटन का फैब्रिक था, हम वो वाला अस्तर हम इसके नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक में हमने कैन कैन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारी जो फ्रिल है वो काफ़ी हैवी हो चुकी थी, तो इसीलिए हम इसमें कैन कैन का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल हम इसमें कॉटन का अस्तर लगाएंगे नीचे की तरफ। इस तरह से जो सिलाई हमने इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करने में लगाई थी, सेम उसी सिलाई पर हम हमारे अस्तर वाले पार्ट की सिलाई भी लगाते हुए चलेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे तो ये हमारी अंडरग्राउंड सिलाई आएगी। अस्तर वाला पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम इसके बीच में चुन्नट डालते हुए प्लेट्स बनाते हुए चलेंगे। ये हमने सेम तरीके से राउंड में सिलाई लगा दी है अस्तर की भी।
इस तरह से जब अस्तर बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई थी हमारी फ्रॉक रेडी। और ये थी हमारी अंदर वाली साइड और वो थी हमारी बाहर वाली साइड। ये देखिए अंदर की साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रॉक रेडी हुई है। बिना किसी केन के ही हमारी फ्रॉक में बहुत ज़्यादा फ्लेयर आई हैं बनके। और जो साटन फैब्रिक था हमने उसको कर दिया है नीचे से फोल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा हमने रोज़ लगाते हुए फ्रॉक को कर दिया है रेडी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।